चार व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। सभी एंगल पर जांच की जाएगी, छानबीन की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, 30 मिनट तक एलएनजेपी हॉस्पिटल में ही रहे हैं, घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल भी जाना है। इस पूरी घटना के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। इसके पहले भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे, इसके साथ साथ जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर भी जाएंगे। अब दोबारा से जब वो मीडिया के सामने आए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। एनआईए की टीम छानबीन कर रही है। 820 कार में यह ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ, वहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात की थी और वहीं से उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी कि कितने लोग थे, कौन सी कार थी, साथ ही किस तरह का निर्देश जो है वो दिया गया है, किस एंगल से जांच हो रही है। ये तमाम जानकारी उन्होंने वहां पर जो है देशवासियों के साथ साझा की है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ जल्द ही जो है पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किस लेवल पर हुआ है और साथ ही इसके पीछे क्या मंशा थी। जांच दल तुरंत ही इस पर जो है वो पहुंच भी जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ सवाल जो उनके जहन में है वो भी पूछा जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कल सुबह यानी तड़के सुबह जो है कोशिश ये की जाएगी तकरीबन 6 से 7-8 बजे तक में कि एक हाई लेवल मीटिंग होगी और जैसे ही ये जानकारी जांच दल के सामने से निकल कर के सामने आ जाएगी कि आखिरकार ये किस तरह
का विस्फोट था, इसके पीछे क्या मंशा थी, उसी के बाद वो हाई लेवल मीटिंग में आगे के तमाम कार्रवाइयों को जो है ध्यान में रखते हुए बातचीत जो है उसका दौर जो है वो चलेगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले के पास पहुंच चुके हैं जहां पर इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। i-20 कार में 3 लोग सवार थे, चलती गाड़ी थी, जैसे ही रेड लाइट पर वो गाड़ी रुकती है ब्लास्ट हो जाता है। और ये इतना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट कि आसपास मौके पर जितने भी गाड़ियां थी, जितने भी ऑटो थे, वो सब इसकी जद में आ जाते हैं। और इसी के साथ देखिए जो जानकारी कि 10 लोगों की अभी तक जान इस ब्लास्ट में चली गई है, जिसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साथ ही स्वस्थ होने की कामना जो घायलों की है वो भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच में तस्वीर इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक चीज का बारीकी से यहाँ पर जानकारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सब कुछ समझते हुए, और कौन सी गाड़ी में ये धमाका हुआ उसी के पास में ये मौजूद है। देखिए सब कुछ वहां पर बिखरा बिखरा है, पूरी तरह से परखच्चे जो है जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन आसपास के ऑटो में भी जो है उसके भी परखच्चे उड़ गए। कई दुकान उसके चश्मदीद हो गए, दुकानदार ये कह रहे हैं कि मैं तो चेयर पर बैठा हुआ था, मैं गिर गया, जिंदगी में कभी इतना बड़ा धमाका मैंने नहीं सुना है। और ये मीनाक्षी देखिए हम तस्वीर जो है लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये जो नुकसान हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं कि आखिरकार कितना कुछ नुकसान हुआ है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए हुए थे, उनके द्वारा 2 बार मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि पूरी छानबीन अभी इस मामले पर हो रही है। विवेक वहां पर मौजूद है, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा क्या कुछ अभी हो रहा है। बिल्कुल, अभी अभी एनएसजी की टीम आई है। वो तस्वीरें अभी हमने, अगर आपने टेलीविजन पर चलाई हो तो दर्शकों को हमने दिखाई। अभी एनएसजी की कमांडोज जो है वो इस वक्त आकर यहाँ पर इन्होंने अभी इस पूरे इलाके को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। और वो जहाँ तक एंटिसिपेट है ये कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि एनएसजी की टीम को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच है यहाँ पर, और बाकी के जो जांच अधिकारी है वो यहाँ पर, एफएसएल की टीम है यहाँ पर, जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर होंगे। ये अभी हमें जानकारी उनका काफिला जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। वो जो है वो फिलहाल जानकारी ले रहे हैं। उनका काफिला यहाँ पहुंच गया है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। चूंकि हम जिस तरफ खड़े हैं उसके दूसरे एंड पर से उनकी टीम आई है और वो आए हैं, तो उस तरफ से वो इलाके का मुआयना कर रहे हैं, स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कल सुबह एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो यहाँ से जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करके जाएंगे, जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं जो उनको जानकारी देंगे, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो उनसे बात करेंगे, और उसके बाद वो जानकारी लेकर कल सुबह एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। तो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, थोड़ी देर पहले एलएनजेपी में मौजूद थे, अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और आसपास की स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर आने के बाद जो स्थिति वस्तुस्थिति समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो एक्सप्लोजिव था एक बहुत बड़े स्तर का धमाका था, बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था ये, जो जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया और जिस तरह से आसपास की स्थिति दिख रही है, तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, कंसर्निंग है। और खुद आपने देखा होगा, इससे पहले भी पहलगाम अटैक जब हुआ था तो केंद्रीय गृह मंत्री खुद मैदान पर उतरे थे, मोर्चा संभाला था। यहाँ पर भी जो ये अटैक हुआ है इसमें ये देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच, पुरानी दिल्ली के बीच में एकदम लाल किले के सामने में हुआ है, जैन मंदिर बगल में है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है एजेंसीज के लिए भी। वैसे हमने देखा कि किस तरह से एजेंसीज काम करती हैं और लगातार इंटरवल्स पे ऐसे टेररिस्टों को पकड़ा जाता रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता रहा है जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, जो आतंकी गतिविधि करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कल 250 किलो आरडीएक्स की बरामदगी हुई, 250 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव बरामद किया गया। और अब यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो स्थिति दिख रही है कि आप देखिए सामने एनएसजी कमांडो ने कैसे पोजीशन लिया हुआ है। मैं अपने विजय को बोलूंगा उनको दिखाए थोड़ा जूम करके। यहाँ पर चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर तमाम मेजर्स लेने ज़रूरी हैं, इसलिए यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को भी तैनात किया गया। ये देखिए आपकी स्क्रीन के बीचों बीच एनएसजी कमांडोज और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल आपको दिख रहे होंगे। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं, वो भी बातचीत करते हुए।
चूंकि मामला बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह के अटैक को अंजाम दिया जा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी हिस्सों में भी आतंकी पहुंच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसलिए देश के दिल्ली के जितने मेट्रो स्टेशन है सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के जितने इंपॉर्टेंट स्टेशन और मार्केट है उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। नोएडा हाई अलर्ट पर है, मथुरा, काशी, अयोध्या हाई अलर्ट पर है और देश के उन तमाम स्थानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह होती है जो सेंसिटिव इलाका है। और अभी भी यहां पर ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद है और तमाम जानकारी लेते हुए जी तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अभी भी देखिए दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार अभी भी यहाँ विमर्श करने में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डायरी में कई चीज़ों को नोट किया हुआ है। मैं बोलूँगा उनकी डायरी को अगर आप यहाँ पर फोकस कर पाएँ, इसको थोड़ा जूम करके देख पाएँ कि उसमें क्या उन्होंने नोट किया है। हालांकि हम उस तक पहुँचे लेकिन उनको उन्होंने कवर किया हुआ, लेकिन कुछ नोट्स अगर उसमें देखें, खैर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सही ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं विजय को बोलूंगा अब आपको बाकी तस्वीरें भी दिखाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जायजा लेते हुए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस पूरे इलाके का वो जायजा ले रहे हैं, यहाँ लोगों से, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, चश्मदीद से मुलाकात करके आए। अभी भी देखिए यहाँ अभी भी कुछ जो है वो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नोट डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो ये एक गंभीर सिचुएशन देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, हालांकि हमारी फोर्सेस ने ऐसी ताकतों को हमेशा क्रैकडाउन किया है, आतंकी गुटों को हमेशा से मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो अभी ये जो धमाका हुआ है इसके बाद अब कई गंभीर सवाल उठेंगे, कई गंभीर सवाल खड़े होंगे, जिसके बाद अब देखना होगा कि सबसे पहले तो इस हमले के पीछे किसकी जिम्मेदारी, कौन इसके पीछे है, वो जब खुलासा होगा उसके बाद ही आगे का एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगातार हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि इस बार अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसका भूगोल बदलना तय है। इस बार जो है वो कोशिश भी ना करे इस तरह की हिमाकत की। और तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई है। एक 9/11 का अटैक था, उसमें कई हजार लोग मारे गए थे। एक अटैक था 26/11 का, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और एक अटैक है ये 10/11 का। तो ये नंबर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं जब इस टेरर अटैक को अंजाम दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अभी भी इस इलाके में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, सिचुएशन देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो तमाम अभी भी यहाँ पर एविडेंस जुटाते हुए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी अभी भी जांच करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस इलाके को जो लगातार यहाँ पर जो पुलिस चौकी पड़ती है वहाँ पर भी कहते हैं ठीक सामने में पुलिस चौकी है, उसके शीशे तक टूट गए इस धमाके में। इतना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट रहा है। हालांकि कोई भी यहाँ पर अभी डायरेक्ट मीडिया से कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। जो भी जानकारी आ रही है वो या तो सीपी के माध्यम से आ रही है, कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली, या फिर सीधे जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से आ रही है। तो ये लेटेस्ट सिचुएशन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है, जिससे कि सिचुएशन जो है वो को क्रैकडाउन किया जा सके, इस कॉन्स्पिरेसी को क्रैकडाउन किया जा सके। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट की गई हैं, एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। और इसके साथ ही कोशिश जो है वो की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत और तथ्य जुटाए जाए। मेरे साथ रजनीश है, मैं अपने सहयोगी रजनीश को यहाँ पर फ्रेम में बुलाना चाहूँगा उनके पास, क्योंकि लगातार आसपास से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से लगातार बातचीत कर रहे हैं। रजनीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि अभी यहाँ पर अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करें, क्योंकि ब्लास्ट के समय जो कोई भी था उसे यहाँ से हटा दिया गया। अब सिर्फ पुलिस अधिकारी, NIA, FSL, NSG के कमांडोज अभी आए हैं, उन्होंने इस एरिया को भी टेक ओवर किया है। देखिए बिल्कुल, NSG के कमांडोज को इसलिए बुलाया गया ताकि कोई भी शख्स जो है वो जो घटनास्थल है वहाँ तक ना पहुँच सके, ताकि अगर घटनास्थल कोई शख्स पहुंचता है तो जो सबूत है, जो प्रूफ है, वो टेम्पर्ड हो सकते हैं। तो कोई भी सबूत टेम्पर्ड ना हो, इसीलिए NSG के कमांडोज को वहाँ पे लाया गया। और इस जो पूरे यहाँ पे नहीं बल्कि चारों तरफ एक टीम NSG की कमांडोज की यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा NIA, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, IB, रॉ तक के लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। लेकिन विवेक, एक चीज़ हमें माननी होगी कि हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल्यूर हुआ है। इसी के चलते इतनी बड़ी जो अब ये कहना बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि यह टेरर अटैक था।
हालांकि दो चीज़ों जैसा मैंने पहले, लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है और अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी। देखिए जिस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके का इस ब्लास्ट का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल इशारा नहीं, बिल्कुल क्लियर है, अब तो क्लियर है क्योंकि इतने लोग मारे गए। बिल्कुल एनआई सारी एजेंसीज इस समय, भारत की जितनी टॉप एजेंसीज है सब लोग यहाँ पे इस समय मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा स्पेशल सेल भी, जी जी जी, मैंने जैसे आपका स्पेशल सेल, एनआईए, आईबी, रॉ, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और इसके एनएसजी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड्स को यहाँ पे लाया गया। मैं आपको बताऊं जब ये ब्लास्ट हुआ था 7:04 पे एक्सक्लूसिव जो है उस टाइम की जो पिक है वो एक्सक्लूसिव इंडिया डेली इस समय एक्सेस कर रहा है। 7:04 पे वो दिखा पाएंगे आप? जी जी, 7:04 पे वो पूरा जो है वो पीसीआर कॉल की गई थी, जिसके बाद ये बताया गया था कि लाल किले पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये इस समय मैं आपको दिखाऊं, ये इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है इस तस्वीर को। ये आप देखिए 7:04 की कॉल थी, रेड फोर्ट से नेताजी सुभाष से कॉल गई थी। जी 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 जी, ये कॉल गई थी। मेरे पास उस कॉलर का नंबर भी मौजूद है जिसने कॉल किया, लेकिन हम सिक्योरिटी रीजन से उस कॉलर का नंबर बता नहीं सकते क्योंकि वो एविडेंस गवाह हुआ पुलिस का गवाह, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी हम शो नहीं, हमारे पास उसका नंबर भी मौजूद है। लेकिन जो दो लाइन मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी कंसर्न से, इसीलिए क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल है, हम उस शख्स का ना तो नंबर ना उसकी आइडेंटिटी हम शो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोग वो रिवील नहीं कर। लेकिन 7:04 पे कॉल किया गया था। दो लाइन पे इस समय जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चल रही है। पहली लाइन ये है कि ये फिदायनी हमला जिस तरीके का था, एक तरह से फिदायनी हमले का नेचर है ये, लेकिन फिदायनी हमला यहाँ पे ही क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जबकि यहाँ भीड़ बहुत थी। पुलिस का ये मानना है कि फिदायनी हमला जो है वो किसी थिएटर के बाहर हो सकता था, किसी मार्केट में हो सकता था, किसी ऐसी जगह जहाँ पे हजारों लोग मौजूद हों वहाँ पे हो सकता था। इलाके को क्यों चुना गया और फिदायनी हमला क्यों किया गया? और दूसरा जो एंगल है, दूसरे एंगल पे जो स्पेशल सेल की जो टीम चल रही है वो ये चल रही है, जिस गाड़ी में जो HR नंबर की गाड़ी है, किसी नदीम नाम के शख्स के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी में जो शख्स चला रहा था, क्या उसे पता था कि इस गाड़ी में एक्सप्लोजिव है, और अगर पता था तो वो क्यों उस समय धमाके के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद था? ये दो एंगल ऐसे हैं जिनको लेके ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बल्कि तमाम जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी अगर देखें हम लोग, चूंकि आप काफी लंबे समय से इस तरह की चीजों को कवर कर रहे हैं, हमने कई अटैक्स देखे हैं, ये जैश का मोडस ऑपरेंडी लगता है कि जिस तरह से आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया, मसूद अजहर की जो बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं जहां तक अभी तक देख पाया, समझ पाया हूं चीजों को, जो मैं पिछले 15-16 साल से जिस तरह की स्टोरीज मैंने कवर की है, ये जो मोडस ऑपरेंडी है कि आत्मघाती हमले करना है, कार में बॉम्ब डाल देना, ये कहीं ना कहीं मसूद अजहर पैटर्न लगता है। देखिए ये पैटर्न बिल्कुल मसूद अजहर का, लेकिन आपको एक बात भी नहीं भूलनी चाहिए विवेक, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने ISIS के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एक अदनान को जो है वो दिल्ली से अरेस्ट किया था, दूसरे को भोपाल से अरेस्ट किया था। लेकिन ISIS को जैश हार्बर कर रहा है पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जी जी, उसमें एक चीज जो सबसे अहम निकल के सामने आई थी, जो दिल्ली से अदनान गिरफ्तार हुआ था वो फिदायनी हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बताया कि वो फिदायनी हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ISIS का कोई और मॉड्यूल इस समय काम कर रहा था जिसने ये फिदायनी हमले की कोशिश की, और जैसा जैश की मसूद अजहर की जो आप बात करें वो बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी विवेक, क्योंकि अभी जांच चल रही है, तमाम सबूत इकट्ठा कर जा रहे हैं, और जो पैटर्न है किस तरीके से ये इस धमाके को किया गया और जो आतंकवादी संगठनों का जो पैटर्न होता है तमाम वारदातों को अंजाम देने का, उससे मैच किया जाएगा। गृह मंत्रालय क्या जानकारी कलेक्ट कर रहा हो? इसके बाद चलेंगे पंकज के पास, LNJ पे पंकज मौजूद है, वहां से लगातार अपडेट करें। गृह मंत्रालय क्या जानकारी चाह रहा होगा अभी जो PM को ब्रीफ करेंगे? देखिए गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री है वो लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के टच में, जी ग्राउंड पर LNJP भी थे और अभी इस समय लाल किले पर स्पॉट पे मौजूद है, पूरे मामले को देख रहे हैं। पूरे मामले को लगातार हर आधे घंटे की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा जो है वो जो गृह मंत्री अमित शाह है उसको दे रहे हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस तरीके का ब्लास्ट हुआ, उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि ब्लास्ट हुआ है, लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब कुछ कहने की जो स्थिति में होंगे कि ये ब्लास्ट क्या टेरर अटैक था या फिर कुछ और था। लेकिन जिस तरीके की ये पूरा नेचर है वो टेरर अटैक की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार में, वहां पर अभी FSL की टीम जो है वो जानकारी जुटा रही है, मैं दिखाना चाहूंगा, हालांकि भीड़ काफी ज्यादा, और मैं चाहूंगा जो एनर्जी कमांडोज ने जो पोजीशन ली हुई है वो भी हम आपको लगातार
दिखा रहे हैं, पंकज के पास चलें। इससे पहले आपको ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने विजय को बोलूँगा मुझे थोड़ा सा फॉलो करते हुए इधर आएँ। कुछ और तस्वीरें जो है मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ और अंदाज़ा लगेगा। थोड़ा सा और इस तरफ से अगर आप आएँ तो आपको वहाँ पर अंदाज़ा लगेगा। वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और उसके साथ उनके साथ साथ गृह मंत्रालय की टीम, एफएसएल की टीम वहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम वहाँ पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पर मौजूद है, एनआईए की टीम वहाँ पर मौजूद है, एनएसजी कमांडोज वहाँ पर मौजूद हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाए गए हैं। और एनआईए की जो टीम इस वक्त आप देखिए, एनआईए के कमांडोज जो अभी जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तस्वीरें देखिए किस तरह से वहाँ पर एनआईए देखिए, हाँ बिल्कुल आपके टेलीविजन के बिल्कुल सेंटर में ये तस्वीर, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है। और नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो एक मोटरसाइकिल जो जली पड़ी है उससे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है इस वक्त वहाँ पर। कि ये देखिए आप देखेंगे हाथ में एनआईए की टीम ने ग्लव्स पहना हुआ है और वहाँ से जानकारी जुटाई जा रही, किस तरह का एक्सप्लोजिव था, क्या था, किस तरह से इसे धमाके को अंजाम दिया गया। ये तमाम जानकारी अभी भी जो है वो यहाँ से कलेक्ट किया जाए। बहुत क्रूशियल ये दौर है इस वक्त इस पूरी घटना के बीच में। और यहाँ से जो भी एविडेंस कलेक्ट होगा, जो भी चीज़ें कलेक्ट होंगी वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे। इसलिए लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जिस तरह का डिज़ास्टर है यहाँ पर, जिस तरह से इम्पैक्ट है यहाँ पर, वो उससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ब्लास्ट, कितना इंटेंसिटी वाला ये ब्लास्ट रहा होगा और कितना इससे नुकसान हुआ है। इसको साफ तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि ये तस्वीर बहुत ज़बरदस्त धमाके के बाद की एक गवाही दे रहा है। और यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारियों को और पुलिस के जो ऑफिसर्स उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं अब चल रहा हूँ यहाँ से, आपको लिए के चल रहा हूँ सीधे पंकज के पास। एलएनजेपी अस्पताल पर वो मौजूद है और एलएनजेपी अस्पताल में क्या सिचुएशन है फिलहाल, वहाँ पर क्या किसी चश्मदीद से बात हो पाई है पंकज की, पंकज ने क्या जानकारी जुटाई है, सीधे पंकज के पास चलते हैं। पंकज, आपकी किसी चश्मदीद से, किसी पीड़ित से कोई बातचीत हो पाई, कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई आपको कि उस समय जब ब्लास्ट हुआ था तब क्या हुआ था, वो मंजर क्या था? बिल्कुल विवेक, देखिए इसमें इस तरह का अभी कोई भी यहाँ पर चश्मदीद नहीं मिला, क्योंकि जितने लोग घायल थे सभी लोग अंदर हैं। अंदर गृह मंत्री आए थे, उन्होंने जायजा लिया, लोगों से बातचीत किया, उस पर रिपोर्ट बनाई जा रही है कि कौन से लोग कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, किस तरह से उनकी स्थिति है, उनके परिवार को किस तरह से सूचना दिया जाए। क्योंकि लगभग 30 मिनट यहाँ पर गृह मंत्री थे, उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनके साथ साथ कई अधिकारी यहाँ पर मौके पर। लेकिन अभी एक ताज़ा जानकारी यहाँ पर सीआरपीएफ की भी टीम पहुँची है, अभी जस्ट 1 मिनट के पहले यहाँ पर पहुँची और अंदर जा करके वो भी जायजा ले रहे हैं क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोगों की जानकारियां ली जाएगी, किस तरह से लोगों के परिवार को सूचना दिया जाएगा, किस तरह से लोगों का परिवार यहां तक लाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर रोड मैप बनाया जाएगा, उस आधार पर काम किया जाएगा। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में किसी भी तरह की लापरवाही या किसी तरह की दिक्कत, किसी भी जो इस तरह के घायल पेशेंट यहाँ पर आए उनको दिक्कत ना हो, तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री पहुँचे थे, उनके साथ साथ यहाँ पर कई अधिकारी पहुँचे थे। बातें हुई है, लगभग आधा घंटे का वक्त था। उन्होंने पूरा डाटा जानकारी के लिए अधिकारियों को बोला है कि ये लोग किस तरह की स्थिति थी। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि वहाँ पर 3 लोग थे, गाड़ी HR नंबर थी। इन तमाम चीज़ों का एक डाटा तैयार किया जा रहा है। इस पर कई अधिकारियाँ, कई एजेंसियाँ जो है लग चुकी हैं।